जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बाजेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नए ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम लोग लीगल एक्टिविटीज़ के क्रम में आज देखेंगे कि आईपीसी की धारा 375 में जो बातें कही गई हैं, इंडिग्रेंट्स हैं कि कब एक स्त्री का सम्मति के बिना कोई कार्य जो है रेप की श्रेणी में आ जाता है, तो वह सम्मति किन किन परिस्थितियों में सम्मति मानी गई है और किन में नहीं मानी गई है, इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट का कुछ गाइडलाइन है। अब जैसे कि सीधा सीधा सम्मति के बिना मतलब इच्छा के विरुद्ध आदमी बोल लेता है, इसमें तो है ही है। ये जब धारा 375 आईपीसी आप पढ़ेंगे तो उसमें पहला यही है, अगेंस्ट हर विल मतलब इच्छा के विरुद्ध। सेकेंडली उसमें है विदाउट हर कंसेंट। अब कंसेंट की जहाँ तक बात है, उसके लिए जब हम लोग जाते हैं धारा 90 में पढ़ते हैं, तो धारा 90 में इसी आईपीसी के ही धारा 90 में ये बताया गया कि कब एक कंसेंट जो है कंसेंट नहीं होता है, वो कि मतलब किन परिस्थितियों में किसी व्यक्ति का दिया गया कंसेंट नहीं माना जाएगा। तो धारा 90 जो कहता है वो उसका ये है कि कंसेंट नॉन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन, मतलब भय के या भ्रम के अधीन जो है कोई सहमति दी जाती है, तो वह सहमति की श्रेणी में नहीं आएगा। अब तमाम केसों में हम लोग देखे या देखते हैं दिनचर्या में कि कोई महिला आती है न्यायालय के सामने और ये कह देती है कि श्रीमान मेरे साथ रैप हुआ है, और रैप इस कारण हुआ है कि अगले ने कहा था कि मैं जो है तुमसे शादी करूंगा, और इस कारण मैंने अपनी सहमति दे दी थी, और उसने बाद में मुझसे शादी नहीं किया था, तो इस कारण जो है यह सहमति नहीं मानी जाएगी और ये रैप की श्रेणी में आएगी। तो जो सहमति प्राप्त की गई है, क्या फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरी इस धारा 90 के जो इंडिग्रेंट्स हैं, मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, क्या उसके अंतर्गत आता है कि नहीं आता है? हम आज यही चर्चा करेंगे इसी विषय पर, क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा केसेज हैं, कई फैक्ट हैं, अन्य मतलब अलग अलग फैक्ट पे अलग अलग जो है व्यू है। लेकिन निष्कर्ष यही है कि यदि कोई प्रॉमिस करके कि मैं शादी करूंगा और किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में आता है व्यक्ति, बाद में महिला इस बात को लेकर के न्यायालय में ये नहीं कह सकती है कि ये जो फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरी का जो वादा था जिसके कारण से मैंने सहमति दिया था, तो वो जो मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट आया है धारा 90 में, उसके तहत आता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई केसों में कहा कि नहीं, ये मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट की श्रेणी में नहीं आता है और ये ना ही अमाउंट ऑफ रैप की श्रेणी में आता है। इसी को हम लोग आज चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा ये धारा, इस धारा पे एक मतलब जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, और टाइटल है इसका ध्रुव नारायण मुरलीधर सोनार वर्सेज द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ऑन 22 नवंबर 2018। अब हम लोग देखेंगे इस केस में कहा क्या गया है, क्योंकि व्याख्या इसमें भी वही कही गई है जिन बातों का आज हम व्याख्या करना चाह रहे हैं, उन्हीं सब बातों को इसमें व्याख्या किया गया है कि क्या ये 90 के तहत जो है। अब देखिए इसमें जो केस है, एक उदय वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटक का सुप्रा का जो केस है, इसमें कोड किया गया है, और इसको इसीलिए कोड किया गया है कि उसमें भी यही सब बातें कही गई थी कि क्या ये जो है इसके श्रेणी में आता है कि नहीं आता है। अब देखिए जो उदय वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका का सन 2003 का जो मामला था, उसमें उसके पैरा नंबर 21 में कोट किया गया था। उसमें कहा गया कि इट देयरफॉर अपीयर्स दैट द कंसेंसस ऑफ जुडिशियल ओपिनियन इज इन फेवर ऑफ द व्यू दैट द कंसेंट गिवन बाय द प्रोसिक्यूटिंग
to sexual intercourse with the person with whom she is deeply in love on a promise that he would marry her on a later date cannot be said to be given under a misconception of fact. मतलब सीधे सीधे न्यायालय ने कहा कि इसके ये जो फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरी का जो कॉन्सेप्ट है वो इस धारा के तहत कंसेंट की श्रेणी में जो धारा 90 में जो डिफाइन किया गया है कि कंसेंट नहीं माना जाएगा, इस कारण कि वो मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट है, तो ये मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट की श्रेणी में नहीं आएगा। यानी कि जो सेकेंडरी जो इसका जो दूसरा इंडिग्रेंट्स है कि उस स्त्री की सम्मति के बिना यदि कोई फिजिकल रिलेशनशिप बनाया जाता है तो वह रेप की श्रेणी में आएगा। तो इस कंडीशन में इस केस में यही कहा गया। अब यहाँ फिर एक और देखिए पारा नंबर 18 में, इन दीपक गुलाटी वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा सन 2013, इसमें भी यही बात कहा गया था कि जो फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरी है वो मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट की श्रेणी में नहीं आएगा, और यदि कोई महिला फिजिकल रिलेशनशिप में जाती है तो उसका कंसेंट माना जाएगा, न कि रेप की श्रेणी में आएगा। अब इस पे जो मेन व्यू था वो ये था कि इस धारा का पर्पज क्या था। उस पर्पज में जो सम्मति के बिना की बात कही गई है तो ये दो ही चीज़ बात करता है धारा 90, एक भय की बात करता है, एक तथ्य के भ्रम की बात करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में, अब देखिए कोर्ट ये भी किया गया है, दिलीप सिंह एलियास दिलीप कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार सन 2005 का है। ये भी बहुत ही मतलब सेटल केस है। इसमें कहा गया कि इज इट ए केस ऑफ पैसिव सबमिशन इन द फैक्ट ऑफ psychological pressure exerted or allurements made by the accused, or was conscious decision on the part of the prosecutors knowing fully the nature and consequences of the act she was asked to indulge in। दूसरा इसमें कहा कि whether the tacit consent given by the prosecutors was the result of a misconception created in her mind as to the intention of the accused to marry her। अब ये क्वेश्चन मार्क बनाया है और इसमें जवाब भी इसका बहुत बढ़िया दिया गया है। अब इसमें देखिए इसके जवाब में ये कह रहा है कि द रिमेनिंग क्वेश्चन इज whether on the basis of the evidence on record it is reasonably possible to hold that the accused with the fraudulent intention of inducing her to sexual intercourse made a false promise to marry। We have no doubt that the accused did hold out the promise to marry her, and that was the predominant reason for the victim girl to agree to the sexual intimacy with him। अब इसके बाद इसमें ये बात कही गई है और इसका निष्कर्ष निकाला गया है। इस निष्कर्ष में एक दीपक गुलाटी वाला स्टेट वर्सेस हरियाणा का मैंने बताया ही था। इसमें जो मेन फाइंडिंग हुई थी वो पैरा नंबर ये रहा, ये रखा जाए इसमें, ये पैरा नंबर 14 और 15 में जिसका बात कहा गया है कि अगेंस्ट हर विल मीन्स दैट, इसको हम कोट कर देते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखिए, against her will means that the act must have been done in spite
of opposition of the woman, an inference as to consent can be drawn if only based on evidence possibility of the case. Consent is also stated to be an act of reason coupled with deliberated denotes an active will in mind of a person to permit the doing of the act complained of. अब जो सेक्शन 90 में आईपीसी में बताया गया कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर ऑफ और मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, तो उसके बारे में इसका जो है यहाँ एक्सप्लेन किया गया है और उसी को बताया गया है कि इसकी श्रेणी में आता है कि नहीं आता है। इसके अलावा भी एक केस है, एक सेकेंड, ये केस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया MS एक्स अपलांट वर्सेज स्टेट ऑफ तेलंगाना। ये आपका 2018 का ही है, डिसाइडेड ऑन 17 मई 2018। इसमें इस चीज़ को बहुत बेहतरीन तरीके से व्याख्या किया गया है। अब देखिए इसमें पैरा है, वो दिखा रहे हैं हम, एक सेकेंड। इसमें देखिए लिखा है दैट द पिटिशनर हैज एट एवरी स्टेज इंक्लूडिंग इन आर्गूमेंट्स बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट मेंटेन दैट द प्रॉमिस टू मैरी वाज मेरली ए कंप्लीट इन elucidation of the fact and circumstances of the case. During the course of the hearing, learned counsel appearing on behalf of the complainant submitted that this is not a case involving a breach of a promise to marry. अब इसमें जो मेन होल्ड करने की बात थी वो ये कन्वर सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान 2012 का केस था और दूसरा जो केस था ये नीरू यादव वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी 2016 का था। स्टेट ऑफ बिहार वर्सेज राजवल्लभ प्रसाद 2017 का केस इसमें कोड किया गया था और इस केस में भी इन्हीं सब बातों का व्याख्या किया गया था कि क्या जो है बेल के स्टेज पे था कि क्या ये फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज जो है मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट की श्रेणी में आता है कि नहीं आता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको माना कि नहीं आता है। इस केस का साइटेशन आप लोग ध्यान से देख लीजिए और इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि छोटे से वीडियो में मैं सब कुछ व्याख्या नहीं कर पाऊँगा, लेकिन जो केस लॉ है उस केस लॉ के आधार पर इसमें आप देख सकते हैं इसमें क्या होल्ड किया गया था। बेल जो है सुप्रीम कोर्ट तक गया और इसमें अपोज किया गया था विपक्षी द्वारा कि इनका बेल नहीं होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं बेल होगा और उसमें बाकायदे जो है हाई कोर्ट के द्वारा जो क्वांटम था 10 लाख का उसको ग्रांट करते हुए बेल ग्रांट कर दिया। अब इसको देखें आप, इसमें कह रहा है कि कैंसिलेशन ऑफ बेल चार्ज ऑफ रिपीटेड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन बाय मेकिंग फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, देयर वाज intimate contact between complainant and accused over a period of nearly 6 months. There was consensual
relationship between complainant and accused, bail once granted should not be cancelled unless a cogent case based on a supervening event has been made out. It is absent in present case. Order of High Court allowing application for bail cannot be faulted. However, quantum of personal bond fixed by High Court enhanced to 10 lakhs. मतलब इसमें बेल के खिलाफ जो है गया था अपोजिट पार्टी, मतलब विक्टिम जो कह लिया जाए, सुप्रीम कोर्ट तक इनका बेल ग्रांट नहीं होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें माना कि नहीं बेल दिया जाएगा, ये ग्राउंड लेकर के कि भाई फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज जो है और रैप की श्रेणी में आता है, इसको नहीं दिया जाए, तो ये मना किया गया, नहीं बेल मिलेगा। और इसी आधार पर आप लोग लोअर कोर्ट में भी चाहें तो इन केसों का वर्णन करके ऐसे मामलों में जहाँ की इस टाइप के केस आते हैं उसमें आप लोग बेल ग्रांट करा सकते हैं। दूसरा केस और है, उसको भी चर्चा कर लेते हैं। ये दिलीप सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार 13 नवंबर 2004 का मामला है। इस केस में बृहद रूप से इस बात को डिस्कशन किया गया था जिसका हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसमें विक्टिम का एज भी बहुत कम था, 14 साल ही मात्र एज था, और उसके साथ भी केवल इस आधार पर सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया गया कि शादी की जाएगी और शादी करने से बाद में इनकार कर दिया गया। फिर भी इस केस में कोर्ट ने माना कि ये इस आधार पर जो कंसेंट की बात है, भले जो 16 साल से कम उम्र का जो है वो एलिगेशन आएगा, लेकिन मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट जो है वो नहीं आएगा, क्योंकि इसमें सीधे सीधे मना कर दिया। देखिए ये इसमें वर्णन किया गया है कि मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट की श्रेणी में आता है कि नहीं आता है, बहुत ही बेहतरीन व्याख्या किया गया इसमें। और उसी आधार पर बाद के केसों में जितने भी केस आए हैं उसमें सब में यही कहा गया कि ये मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट जो है रैप की श्रेणी में नहीं आता। देखिए यहाँ पे ये सब बातें कही गई हैं, जिक्र किया गया है। तो आप लोग दिलीप सिंह का भी केस पढ़ लीजिएगा और ध्रुव नारायण का केस पढ़ लीजिएगा। ध्रुव नारायण के केस में सारे केसों का जिक्र किया गया है, तो हम इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और व्याख्या करने के लिए कम से कम 1-1.5 घंटे की समय चाहिए, जो कि संभव नहीं है इस छोटे से बस केस का मैं आपका हवाला दे रहा हूँ। यहाँ पर भी देखिए कोट किया गया, आफ्टर रिफरिंग टू द केस लॉ ऑन सब्जेक्ट इट वाज ऑब्जर्व इन उदय सुप्रा, मतलब उदय क्या केस जो है, उदय प्रसाद का जो केस अभी हम लोगों ने पढ़ा था ध्रुव नारायण के मामले में, वो यहाँ भी चर्चा इसका किया गया है। और सब में वही बातें निकल कर आ रही हैं कि क्या ये मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट जो है इस श्रेणी में आता है कि नहीं आता है। तो आपको निष्कर्ष के रूप में मैं बता दूं कि यदि कोई महिला को मतलब फिजिकल रिलेशनशिप में इस आधार पर चली जाती है कि उसको कोई पुरुष जो है शादी करने का झांसा दे करके और तब उसे सहमति लिया है, तो वह भी सहमति के ही श्रेणी में आएगा, न कि वो असहमति की श्रेणी में आएगा। क्योंकि एक महिला को अपने शरीर के बारे में पूरा अधिकार होता है कि वह कब जो है उसको सहमति दे और फिजिकल रिलेशनशिप के लिए और कब सहमति न दे। तो मुझे विश्वास है कि इन केसों का जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको निष्कर्ष के बारे में ज़्यादा अच्छा अनुभव होगा कि कहीं ना कहीं से ये अच्छा जजमेंट रहा। और इसमें मेन कोट किया हुआ जजमेंट ध्रुव नारायण का है जो सुप्रीम कोर्ट का है, और उसी आधार पर आप चाहें तो बेल भी करा सकते हैं और अपने केस में अभियुक्त को बरी भी करा सकते हैं। इसके साथ मैं चाहूँगा कि आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए।
पुनः मैं अगले वीडियो में एक लीगल एक्टिविटीज़ के माध्यम से पुनः उपस्थित रहूँगा नए केसों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।